जरत्कारु मुनि का नाग कन्या के साथ विवाह। नाग कन्या जरत्कारु द्वारा पति सेवा तथा पति का उसे त्याग कर तपस्या के लिए गमन। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनक, उस समय वासुक ने जरत्कारु मुनि से कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस कन्या का वही नाम है जो आपका है। यह मेरी बहन है और आपकी ही भांति तपस्विनी भी है। आप इसे ग्रहण करें। आपकी पत्नी का भरण पोषण मैं करूँगा। तपोधन अपनी सारी शक्ति लगाकर मैं इसकी रक्षा करता रहूँगा। मुनि श्रेष्ठ, अब तक आप ही के लिए मैंने इसकी रक्षा की है। ऋषि ने कहा, नागराज, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूँगा। मेरी यह शर्त तो तय हो गई। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारी इस बहन को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। यदि अप्रिय कार्य कर बैठेगी तो उसी समय मैं इसे त्याग दूंगा। हाँ, जरत्कारु मुनि। उग्रश्रवा जी कहते हैं, नागराज ने यह शर्त स्वीकार कर ली कि मैं अपनी बहन का भरण पोषण करूंगा। तब जरत्कारु मुनि वासुक के भवन में गए। वहाँ मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तपोवृद्ध महाव्रती धर्मात्मा जरत्कारु ने शास्त्रीय विधि और मंत्रोच्चारण के साथ नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया। तदनंतर महर्षियों से प्रशंसित होते हुए वे नागराज के रमणीय भवन में, जो मन के अनुकूल था, अपनी पत्नी को लेकर गए। वहाँ बहुमूल्य बिछौनों से सजी हुई शैया बिछी थी। जरत्कारु मुनि अपनी पत्नी के साथ उसी भवन में रहने लगे। उन साध शिरोमणि ने वहाँ अपनी पत्नी के सामने यह शर्त रखी, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। साथ ही कभी अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। तुमसे अप्रिय कार्य हो जाने पर मैं तुम्हें और तुम्हारे घर में रहना छोड़ दूंगा। मैंने जो कुछ कहा है, मेरे इस वचन को दृढ़तापूर्वक धारण कर लो। यह सुनकर नागराज की बहन अत्यंत उद्विग्न हो गई और उस समय बहुत दुखी होकर बोली, भगवान, ऐसा ही होगा। फिर वह यशस्विनी नाग कन्या दुखद स्वभाव वाले पति की उसी शर्त के अनुसार सेवा करने लगी। वह श्वेत काकी उपायों से सदा पति का प्रिय करने की इच्छा रखकर निरंतर उनकी आराधना में लगी रहती थी। तदनंतर किसी समय ऋतुकाल आने पर वासुक की बहन स्नान करके न्यायपूर्वक अपने पति महामुनि जरत्कारु की सेवा में उपस्थित हुई। वहाँ उसे गर्भ रह गया, जो प्रज्वलित अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी तथा तपः शक्ति से संपन्न था। उसकी अंग कांति अग्नि के तुल्य थी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार वह गर्भ भी नित्य परिपुष्ट होने लगा। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद महातपस्वी जरत्कारु कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। उन विप्रवर जरत्कारु के सोते समय ही सूर्य अस्ताचल को चले जाने लगे। ब्राह्मण दिन समाप्त होने ही वाला था, अतः वासुक की मनस्विनी बहन जरत्कारु अपने पति के धर्म लोभ से भयभीत हो उस समय इस प्रकार सोचने लगी, इस समय पति को जगाना मेरे लिए अच्छा धर्मानुकूल होगा या नहीं। मेरे धर्मात्मा पति का स्वभाव बड़ा दुखद है। मैं कैसा बर्ताव करूं जिससे उनकी दृष्टि में अपराधिनी ना बनूं। यदि उन्हें जगाऊंगी तो निश्चय ही उन्हें मुझ पर क्रोध होगा, और यदि सोते सोते संध्योपासना का समय बीत गया तो अवश्य इनके धर्म का लोप हो जाएगा। ऐसी दशा में धर्मात्मा पति का कोप स्वीकार करूं या उनके धर्म का लोप, इन दोनों में धर्म का लोप ही भारी जान पड़ता है। अतः जिससे उनके धर्म का लोप ना हो वही कार्य करने का उसने निश्चय किया। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मीठे वचन बोलने वाली नाग कन्या जरत्कारु ने वहाँ सोते हुए अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीव्र तपस्वी महर्षि से मधुर वाणी में यूँ कहा, महाभाग, उठिए, सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। भगवान,
आप संयम पूर्वक आचमन करके संध्योपासना कीजिए। अब अग्निहोत्र की बेला हो रही है। यह मुहूर्त धर्म का साधन होने के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ता है। इसमें भूत आदि प्राणी विचरते हैं, अतः भयंकर भी है। प्रभो, पश्चिम दिशा में संध्या प्रकट हो रही है, उधर का आकाश लाल हो रहा है। नाग कन्या के ऐसा कहने पर महातपस्वी भगवान जरत्कारु जाग उठे। उस समय क्रोध के मारे उनके होंठ कांपने लगे। वे इस प्रकार बोले, नाग कन्ये, तूने मेरा यह अपमान किया है, इसलिए अब मैं तेरे पास नहीं रहूँगा। जैसे आया हूँ वैसे ही चला जाऊँगा। वामोरु, सूर्य में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सोता रहूँ और वे अस्त हो जाएं। यह मेरे हृदय में निश्चय है, जिसका कहीं अपमान हो जाए, ऐसे किसी भी पुरुष को वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे अथवा मेरे जैसे दूसरे धर्मशील पुरुष की तो बात ही क्या है। जब पति ने इस प्रकार हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात कही, तब उस घर में स्थित वासुक की बहन इस प्रकार बोली, विप्रवर, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया था, आपके धर्म का लोप ना हो जाए, यही ध्यान में रखकर मैंने ऐसा किया है। यह सुनकर क्रोध में भरे हुए महातपस्वी ऋषि जरत्कारु ने अपनी पत्नी नाग कन्या को त्याग देने की इच्छा रखकर उससे कहा, नाग कन्ये, मैंने कभी झूठी बात मुँह से नहीं निकाली है, अतः अवश्य जाऊँगा। मैंने तुम्हारे साथ आपस में पहले ही ऐसी शर्त कर ली थी। भद्रे, मैं यहाँ बड़े सुख से रहा हूँ। यहाँ से मेरे चले जाने के बाद अपने भाइयों से कहना, भगवान जरत्कारु चले गए। सुबह भीरू, मेरे निकल जाने पर तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अनिंद्य सुंदरी जरत्कारु भाई के कार्य की चिंता और पति के वियोग जनित शोक में डूब गई। उसका मुंह सूख गया, नेत्रों में आंसू छलक आए और हृदय कांपने लगा। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके सुंदर जांघों और मनोहर शरीर वाली वह नाग कन्या हाथ जोड़ गदगद वाणी में जरत्कार मुनि से बोली, धर्मज्ञ, आप सदा धर्म में स्थित रहने वाले हैं। मैं भी पत्नी धर्म में स्थित तथा आप प्रीतम के हित में लगी रहने वाली हूँ। आपको मुझ निरपराध अबला का त्याग नहीं करना चाहिए। द्विज श्रेष्ठ, मेरे भाई ने जिस उद्देश्य को लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, मैं मंदभाग्नि अब तक उसे पा ना सकी। नागराज वासुकी मुझसे क्या कहेंगे। साधु शिरोमणे, मेरे कुटुंबी जन माता के शाप से दबे हुए हैं। उन्हें मेरे द्वारा आपसे एक संतान की प्राप्ति अभीष्ट थी, किंतु उसका भी अब तक दर्शन नहीं हुआ। आपसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसके द्वारा मेरे जाति भाइयों का कल्याण हो सकता है। ब्राह्मण, आपसे जो मेरा संबंध हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान, अपने बांधव जनों का हित चाहती हुई मैं आपसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करती हूँ। महाभाग, आपने जो गर्भ स्थापित किया है उसका स्वरूप या लक्षण अभी प्रकट नहीं हुआ। महात्मा होकर ऐसी दशा में आप मुझ निरपराध पत्नी को त्याग कर कैसे जाना चाहते हैं। यह सुनकर उन तपोधन महर्षि ने अपनी पत्नी जरत्कारु से उचित तथा अवसर के अनुरूप बात कही। सुभगे अयम अस्ति, तुम्हारे उदर में गर्भ है। तुम्हारा यह गर्भस्थ बालक अग्नि के समान तेजस्वी, परम धर्मात्मा मुनि तथा वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान होगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा महामुनि जरत्कारु, जिन्होंने जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, फिर कठोर तपस्या के लिए वन में चले गए। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जरत्कारु निर्गमे सप्तचत्वारिंशो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जरत्कारु का तपस्या के लिए निष्क्रमण विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।